हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ ये दोनों एग्जाम आपके इस साल होने हैं और इन दोनों ही एग्जाम में करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 25 से लेकर 30 के बीच आपके पूछे जाते हैं। तो इन दोनों ही एग्जाम में महत्वपूर्ण बुक जो बताई जाती है वो होती है घटना सार की बुक, एक आती है घटना चक्र, एक दृष्टि वाली बुक। तो आज हम यहाँ पर घटना सार की बुक को कवर करेंगे जो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 6 महीने की आ चुकी है मार्केट में। इस बुक को कवर करेंगे, साथ में आगामी जो 6 महीने की वीडियो होगी उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी मित्र इस वीडियो को जरूर देखें। सारे के सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, उनसे संबंधित जो भी व्याख्या होगी वो आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामने घटना सर जो बुक है करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023, अर्थात इसका अर्थ ये होगा कि 2024 की बुक होगी। ठीक है, यहाँ पर 2024 के प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक साबित होगी। तो आइए इस वीडियो को पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि इस बुक से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए के करके एक एक प्रश्न को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने हो, पहला प्रश्न है कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है कोच्चि, नाकाला, पुणे और डोमो। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, चारों विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नाकाला। तो ये पहला प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदय परीक्षण स्थल पर कलाम 2050 माफ कीजिए 250 का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, स्काई रूट एरो स्पेस। तो विकल्प नंबर बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय, यहाँ पर दिया गया है लामितीय का 10वां संस्करण आयोजित किया है। ये भी आपको याद रखना है कि संस्करण का क्रम आपसे पूछा जाता है, कौन सा क्रम था, तो वो था 10वां संस्करण। ये किसके साथ आयोजित किया गया है, तो उस देश का नाम है दोस्तों सेशेल्स। विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, महाराष्ट्र गौरव सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सही विकल्प होगा डॉक्टर उमा रेले को। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, देखिए पांचवा कि ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है। तो ये तो याद रखना है कि नाइटहुड की उपाधि और इससे पहले किसी को दी गई है कि नहीं इतिहास में। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि किस फिल्म निर्माता को देने की घोषणा की है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर नॉलन को। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में सिकाड़ा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाड़ा नाम दिया गया है। याद रखेंगे ये बटरफ्लाई सिकाड़ा नाम की जो प्रजाति है ये किस राज्य में खोजी गई है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य में। आपको कमेंट करके बताना है कि नाइटहुड की उपाधि इतिहास में किस व्यक्ति को दी जा चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। बताइए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मीना चरंदा। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरंदा को। अगला प्रश्न है 30 से 31 मार्च 2024 को छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने मुंबई से दोहा यानी कतर के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। तो बताइए वो कौन सी भारतीय एयरलाइन है। सही विकल्प होगा इसका, नौवां प्रश्न है
इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाशा एयरलाइन। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां। देखिए कि राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया, बताइए। इसका सही विकल्प आपको बताना है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा 30 मार्च 2024 को। तो याद रखेंगे राजस्थान सरकार ने अपना 75वां जो स्थापना दिवस मनाया है वो 30 मार्च 2024 को मनाया है। अगला प्रश्न है किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्ट्रो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है, बताइए इनमें से किस ग्रह की बात की गई है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह से संबंधित भी कई सारे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला फैक्ट आपसे ये पूछा जाता है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बता दें किस प्रकार से ये शोर मान लेते हैं। उसके बाद 4 ग्रह होते हैं इधर और 4 ग्रह होते हैं इधर, इन दोनों में बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ से ये बृहस्पति ग्रह होता है जो सबसे बड़ा ग्रह होता है और इनको बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, यानी बाह्य ग्रहों में प्रथम ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह भी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वो कितनी साइटें हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 नई साइटों को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इंटर नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी CIFF का आयोजन कहाँ पर किया गया है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। ये बताइए किस देश के संविधान में इन चीजों को जोड़ा गया है। तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। अब आप सभी साथी कमेंट करके ये बताएंगे कि सोमालिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, सोमालिया की कैपिटल क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कैपिटल से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़े किस एक नए रोग की पहचान की है। यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, विंच ब्रूम। इसका सही विकल्प क्या होगा, विंच ब्रूम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, बताइए कितने परसेंट अनुमानित है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.2 माफ कीजिए 7.5%। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा प्रश्न नंबर 18वां। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोनियर्स 228 विमान सौंपे हैं। सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युगाना की तरफ। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और बताना है कि युगाना की जो राजधानी है वो क्या है। ठीक है, राजधानी, क्योंकि दोस्तों सुमेलित वाले जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, राजधानी वगैरह आपसे पूछ लेता है। तो युगाना की आपको राजधानी बतानी है कि इस देश की राजधानी क्या होगी। अगला प्रश्न है 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। तो बताएंगे साथियों किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है और ये अल सीसी तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की। जी हाँ दोस्तों, ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ
कि कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुडीथ सुमेनवा तुलुका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसमें पूरा नाम ना याद रख पाए तो आप तुलुका याद रख लेना। ये कहाँ की हैं? कांगो गणराज्य की हैं। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? यहाँ पर विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 260वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? विकल्प सम्मुख है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अप्रैल को। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 3 अप्रैल को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभकारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यहाँ पर विकल्प है, आप बताएंगे कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, बताइए फटाफट कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सही विकल्प हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी साथीगण, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? बताइए क्या नाम है उनका? ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। उनका नाम है वाइस एडमिरल मार्क हैमंड। तो विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए, बताइए कहाँ पर किया गया है। फटाफट बताइए इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। ठीक है, बताइए दोस्तों कहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। विकल्प आपके सम्मुख दिए गए तो आप फटाफट टिक कर सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? बताइए किस संगठन को इसकी डिलीवरी दी गई है? संगठन का नाम है भारतीय वायुसेना। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्टर से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में पीवी मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। कहां पर? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकल्प आपके सामने दोस्तों, आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर मनीष शाह को। याद रखेंगे डॉक्टर मनीष शाह को चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? याद रखेंगे यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, कि यहाँ पर किसको आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, राकेश मोहन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? अब यहाँ पर जो विकल्प दिए गए वो आपके सामने हैं, बताएंगे कहां पर किया गया है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICGS मंडपम में। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने, याद रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो कहां पर है? ये दोस्त आपका जो पोर्ट दिया गया यहाँ पे कोलकाता में दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहां पर है? ये कोलकाता ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तब यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, 66.4 मिलियन मीट्रिक टन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने
नवंबर 2023 में वेलेचले पार्क में आयोजित किए गए सम्मेलन की प्रतिबद्धता के तहत हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइए वो किसके साथ किए गए हैं, उसका विकल्प आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। तो ऐसे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस स्थान पर की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो घोषणा की गई है ये आपकी की गई है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के माध्यम से। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है। तो ये पूछा गया कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो याद रखना है कि स्लोवाकिया कहाँ पर है, कौन से माध्यम में, कौन से कंट्रियों के आसपास पाया जाता है और इसकी कैपिटल क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह पूछा गया कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। याद रखेंगे स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। विकल्प नंबर बी। अगला SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो SJVN लिमिटेड ने जो ये कार्य किया है ये किसके साथ किया है। याद रखेंगे ये IIT पटना के साथ किया है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख होगा कि देवी शारिका को समर्पित नवरेह उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। ये पूछा गया कि जो देवी शारिका जो महोत्सव है, ठीक है, माता को समर्पित जो महोत्सव है उत्सव वो नवरेह, ये कहाँ पर किया गया है। याद रखेंगे ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये पूछा गया कि जो साइमन हैरिस हैं ये किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों वो चुने गए आयरलैंड के। विकल्प नंबर सी बी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आयरलैंड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच बैठक का आयोजन कहाँ करेगा। तो आपको बताना होगा ये कहाँ पर किया जाएगा। तो ये दोस्तों किया जाएगा सिंगापुर में। विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये जो किया गया कार्यक्रम है ये किया गया न्यू दिल्ली में। विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है। याद रखेंगे जो प्री साइक्लोन अभ्यास किया गया है ये किसके माध्यम से किया गया है। ये किया गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। बताइए किस संगठन द्वारा जारी की जाती है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। ये दोस्तों आपको याद रखना ये जारी की जाती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्पैक्ट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। बताइए वो कौन सा सरकारी अस्पताल है। तो नाम आपसे पूछेगा उस सरकारी अस्पताल का, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों कमांड हॉस्पिटल पुणे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्त याद रखेंगे ये किया गया है 2.8%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है। ये पूछा गया कि लक्षद्वीप में ऐसी कौन सी बैंक है जिसने भारत का पहला निजी बैंक बना है शाखा खोलने वाला। बताइए लक्षद्वीप में पहली बैंक शाखा किसने खोली है। याद रखेंगे वो खोले HDFC बैंक। विकल्प नंबर बी। अगला है भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्वेलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। बताइए वो कौन है, कौन सी कंपनी है। तो कंपनी का नाम पूछा जाता है तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, देखिए
अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संवाद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन सी ऐसी कंपनी जिसके द्वारा ये कार्य किया गया, कौन सी ऐसा विश्वविद्यालय जिसके साथ ये कार्य किया गया है? तो वो विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत ने सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, यह बंदरगाह किस देश में है? पूछा गया कि जो सिटवे बंदरगाह ये कौन से देश में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो सिटवे बंदरगाह है ये म्यांमार का बंदरगाह है, म्यांमार का बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सागर कवच 1 2024 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो याद रखना कि जो सागर कवच अभ्यास है ये कहाँ पर किया गया है, उस स्थान का नाम आपसे पूछा गया है। याद रखेंगे ये किया गया लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे इस पद पर जो नियुक्त किया गया है उन महाविभूति का नाम है अनुराग कुमार, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? तो बताइए किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई है? याद रखेंगे साथियों, ये जो नियुक्ति की गई है जयराम षणमुगम की। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके घटना सार जो हम बुक कर रहे हैं ना, घटना सार बुक को हम कवर कर रहे हैं। ये आपकी जनवरी से प्रारंभ हो रही है बुक, जनवरी से लेकर जून तक जाएगी। ठीक है, जून, ये जो 6 महीने होंगे आपके पास, 6 माह, इन 6 माह की करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में मोस्टली एक ईयर का ही करंट अफेयर पूछा जाता है बढ़िया तरीके से। तो आज हमने इन वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों को कवर किया। हर वीडियो में 50-50 प्रश्न लेकर आएंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर करें। अक्सर ये देखा जाएगा कि आपके ज्यादातर प्रश्न आपको इन्हीं वीडियो के देखने को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें।